बाजावड़ में जो JUI के कन्वेंशन में खुदकश धमाका हुआ था, इसमें अब तक 50 से ज़ायद 60 के करीब जो वहाँ के मकामी बाशिंदे थे वो शहीद हो चुके हैं। और अभी तक हमने देखा कि वो लोग गिले शिकवे भी कर रहे हैं। बहरहाल वो अपनी बहस अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर धमाके के बाद हमारे सीनियर सहाफ़ी वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ वाबस्ता हैं अरशद मोमंद, वो गए थे। अरशद, शुक्रिया वक्त देने का। बड़ी मेहरबानी जी। वहाँ पर आपने क्या देखा? बहुत ही खौफनाक मनाज़िर थे वहाँ पे, ख़ासकर जब हम वहाँ पे पहुँचे, जनाज़ों में वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जो स्पॉट था वहाँ पे पहुँचे, तो सारा बाजोड़ गम में जो हमें लग रहा था कि सारा बाजोड़ जो है वो गम में डूबा हुआ है। हमारी वहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है उनसे बात हुई है। उन लोगों का कहना था कि बाजोड़ में ऐसा कोई गाँव नहीं रहा कि जिसमें जनाज़ा या ना गया हो। ज़ख्मी जो है वो ना ले जाया गया हो। तो सारा बाजोड़ जो था वो सोगवार गमज़दा था, था, सोगवार था। गमज़दा था, और काफ़ी वो लग रहा था, लोगों के चेहरों से लग रहा था कि वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ से लोग जो है वो गुज़र रहे हैं। अच्छा, वहाँ के लोग इस तरह है कि नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि बाजावड़ वो इलाका है जो एक तवील अरसे से जंग में की जो बट्टी है वो तब्दील हो गई है जंग जंग की बट्टी में। बाजावड़ का जो इलाका है कबायली ज़िला बाजावड़ है। पहले हम इसे कहते थे कि बाजावड़ एजेंसी, अब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हो गया। अ, यहाँ पर काफ़ी लोगों को इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात मिल गए हैं लोगों को, लेकिन इस वक्त जो यकीनन एक अवामी इज्तिमा में खुदकश होना इंसान की सोच से भी ज़्यादा अजीब सी लगती है कि आम लोग, ठीक है सिक्योरिटी इदारे पुलिस वो तो जंग में मसरूफ़ है, वो लगे हुए हैं, लेकिन आम लोगों के साथ ऐसी दुश्मनी, तो इसमें हमारी सोच भी काम नहीं कर रही है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर आप एक स्टोरी आ गई कि मदरसे के कुछ तलबा थे जी, जी। और उसके वालिदैन ने एहतजाज किया कि लोगों के सामने एहतजाज किया, मीडिया के सामने एहतजाज किया कि हमने अपने जो प्यारे थे वो इल्म के हसूल के लिए उन्होंने भेजे थे मदरसों में, जी, न बिल्कुल। कि ऐसे इज्तिमात के जी, लिए। बिल्कुल। दाऊद साहब, ये बहुत बड़ी बात है जो वहाँ पे काफ़ी डिस्कस हो रही थी, और मैं ख़ुद वहाँ पे जो अस्पताल है वहाँ पे गया। एपी के मुताबिक वहाँ पे 23 साल से 18 23 साल ऐसे 23 साल के ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्रें 18 साल से कम थी, जो इसमें जान बहक हो चुके हैं इस धमाके में। और इसके साथ-साथ मैं जब वहाँ अस्पताल में गया तो वहाँ की वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में ज़्यादातर जो मैंने देखे वो बच्चे थे। उसकी उम्र भी जो थी वो तकरीबन किसी की 12 साल थी, किसी की 15 साल थी, किसी की 17 साल थी। तो ये उनकी उम्र थी। और साथ ही साथ जो उनके तीमारदारी के लिए लोग आए हुए थे, वालिदैन आए हुए थे, मैंने उनसे भी बात हुई है। उन लोगों का कहना था कि हमने अपने बच्चों को मदरसों में तालीम के लिए भेजा था, ना कि सियासी जो इज्तिमात हैं उसमें शिरकत के लिए। और उन लोगों का ये भी कहना था दाऊद साहब के, ये हमें पता जो था वो बहुत देर बाद चला कि हमारे बच्चे जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, क्योंकि हम तो मुतमईन घरों में बैठे हुए थे कि हमारे बच्चे हैं वो तो वो मदरसे मदरसे में, में पढ़ने के लिए गए हैं। मदरसे में पढ़ने के लिए गए हैं, वो आराम से हैं। लेकिन जब हमें कॉलें आनी शुरू हो गई और हमने वहाँ पे पूछना अस्पताल में शुरू कर दिया, तो फिर हमें पता चला कि हमारे बच्चे जो हैं वो या तो वहाँ पे जान बहक हो चुके हैं, और या जो है वो अस्पतालों में ज़ख्मी पड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल थी बच्चों की वहाँ पे। वहाँ पर अस्पताल का क्या पोजीशन देखा आपने? और अस्पताल में दाऊद साहब, वहाँ पे हमारी बात हुई है अस्पताल इंतज़ामिया के साथ, जो लवाहिकीन हैं उनके साथ। उन लोगों का कहना था कि जब ब्लास्ट हुआ तो सारे ज़ख्मी जो है वो यकमुश्त अस्पताल में आ गए, और वहाँ पे डेड बॉडी भी गए डेड हों। बॉडीज़ भी आ हाँ, गई, लोग भी आ गए, तो अस्पताल में काफ़ी रश जो है वो बढ़ गया। आपने अस्पताल देखा हुआ होगा बाजवड़ का, उसका रकबा जी जो है बिल्कुल। वो काफ़ी छोटा है, और हाँ, इमरजेंसी हाँ। रूम और जो एरिया है वो भी काफ़ी कम है। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि उनके पास इमरजेंसी में डील करने के तकरीबन 60 की कैपेसिटी है।
تو جب لوگ 60 سے بڑھ جائے تو پھر ان کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے ہمیں ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پشاور سے بلانا پڑا، جس میں تقریباً 16 تک کے زخمی جو ہے وہ پشاور لائے گئے، اور اسی طرح کچھ جو تیملگرہ کے وہ ہاں دیر اسپتال ہے، بھی گئے تھے. دیر کے جو اسپتال ہے، تقریباً 34 جو زخمی تھے وہ ان علاقوں کو جو ہے وہ منتقل کیے گئے۔ لیکن وہاں پہ جو انتظامیہ ہے، ٹھیک ہے ان پہ تنقید ہوتی رہی، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ اکثر قبائلی علاقوں میں یہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹر یا تو آتے ہی نہیں ہے، یا جب آتے ہیں تو وہ نمبر لگا کے آتے ہیں، کسی ایک ہفتہ ایک ڈاکٹر آتا ہے، دوسرے ہفتے دوسرے ڈاکٹر آتا ہے۔ لیکن بجوڑ کا یہ ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ ڈاکٹر وہاں پہ موجود تھے، ان لوگوں کا کہنا تھا اس وقت جب تک جس ٹائم وہ بلاسٹ ہوا۔ اور دوسری بات باجوڑ کے اسپتال میں یہی تھی کہ وہاں پہ زیادہ ڈاکٹر جو ہے وہ لوکل تھے، تو جو آئے بھی نہیں تھے، وہ چھٹی پہ تھے، تو وہ بھی ایمرجنسی کے ٹائم پہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ تو مسئلہ تھا اسپتال کی جانب سے، کیونکہ وہاں کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، وہاں پہ جو ایکوپمنٹ ہے وہ اتنا نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، اور خاص کر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں سارے، مجھے جتنا لگا اور جتنے لوگوں سے بات ہوئی تو آئی سی آر سی کی جو ایکوپمنٹ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ تو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا وہاں کے انتظامیہ کی جانب سے ان لوگوں کے پاس اتنی جو سپورٹ ہے، جو مجھے لگی کہ وہ سپورٹ کافی حد تک کم ہے۔ اوکے، بہت شکریہ مومن صاحب. ناظرین، بڑی مہربانی۔ اگر ہم دیکھیں تو بجوڑ کا جو واقعہ ہے، ایسے واقعات اور بھی بہت ہو چکے ہیں، لیکن یہ اس میں یہاں پر بچے بھی زیادہ تر متاثر ہوئے تھے اس دھماکے میں، کیونکہ اکثر بچے کوشش کرتے ہیں کہ وہ فرنٹ پہ جائیں، اسٹیج پر جائیں، اور یہ جو دھماکہ ہوا تھا وہ اسٹیج پر ہوا تھا. لیکن سب سے جو اہم بات ہے، جو سوچنے کی بات ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ قبائلی جرگہ بھی بلایا یہاں پشاور میں. گو کہ اس میں قبائلی نہیں تھے، لیکن قبائلی جرگہ کا نام دیا تھا، تو گرینڈ قبائلی جرگہ نہیں تھا، میں ان کو جرگہ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ اس مسئلے کے لیے بلایا تھا کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں، اس کا تدارک کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی سیاست کا شکار ہو گیا یہ دھماکہ بھی. اور میں آپ سب سے اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ اگر صورتحال یہ رہا تو میرے مشورہ ہوگا کہ اپنے پیاروں کو آپ خود جو عوامی اجتماعات ہے آئندہ انتخابات کے لیے اس سے دور رہیں، کیونکہ یہ ٹارگٹ پر ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر جو اپنے رہنما ہیں، ہر انسان کی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ وہ واٹس ایپ، فیس بک سے سن لے اپنے رہنماؤں کی جو تقریریں ہیں، یا ٹی وی سے سن لے، اور بجائے اس کے کہ اگر صورتحال یہ رہا تو میرے خیال میں اس کا ہمیں ایندھن نہیں بننا چاہیے. کوئی بھی تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.